तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? मैरिज Marriage. थोड़ा सा। देखो, मैरिज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कौन सा हाउस देखना होगा? यू नीड टू सी हाउस नंबर 7 था। 7। सप्तम के पास देखना होगा कि भाई सप्तमेश कौन है, सप्तमेश का प्लेसमेंट कैसा है, सप्तम पर दृष्टि किसकी, सप्तमेश पर दृष्टि किसकी है। इससे आपको किसी भी व्यक्ति के मैरिज कॉम्बिनेशन का पता लग जाएगा। नवमांशा चार्ट अब आप लोगों को क्लियर है। नवमांशा क्या है, नवमांशा को कैसे देखना है। जब हम शादी की बात करेंगे तो जितना इंपॉर्टेंस 7th लॉर्ड या 7th हाउस की है, सिमिलरली उतनी ही इंपॉर्टेंस विवाह के कारक प्लेनेट वीनस की भी है। तो वीनस को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम सिचुएशन सप्तमेश और वीनस की नवमांश में क्या सिचुएशन है, इसको हम देखेंगे। फंडा समझ आ गया? ये एक बेसिक फंडा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? सप्तम, सप्तमेश, विवाहकारक शुक्र, पैक, D9। इससे आपको फंडे सारे क्लियर हो जाएंगे कि किसी व्यक्ति के शादी का प्रॉमिस क्या है और कैसा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि शादी कब होगी। तब हम बात करेंगे ट्रांजिट की और दशाओं की। तो मैरिज को हम टोटल 3 स्टेप्स में समझेंगे। आज हम प्रॉमिस डिस्कस करेंगे कि विवाह का प्रॉमिस है या नहीं है तो कैसा है और नहीं है तो कैसा है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो कोई हॉरोस्कोप आप लोग लगाना चाहेंगे अपने तीनों की, या मैं कोई हॉरोस्कोप लगाऊं? मेरा ही लगा लीजिए। सप्तमेश इनका चतुर्थ में है, गुरु नीच का बैठा है, याद हो गया थोड़ा बहुत। अरे वाह। बुद्ध बुद्ध की दृष्टि है सप्तम पे। लेकिन असली चीज भूल गई है, सप्तमेश के साथ कौन बैठे हुए हैं? केतु महाराज। ये तो अच्छा, राहु दशम है आपका, मतलब दशम का राहु है। एक कहीं मैंने सुनी थी, राहु जिसका 10 में, दुनिया उसकी बस में। पता नहीं कितनी सही कि नहीं। तो दशम का राहु जो होता है वो काफी। हॉरोस्कोप दिखाई दे रहा है आप सबको? हाँ हाँ। हाँ जी सर। दिखाई दे रहा है? लगाइए। मैं लगाऊं या आप लोग लगाएंगे? सप्तमेश राहु केतु एक्सिस में चतुर्थ में बैठे हैं, राहु केतु एक्सिस में फंस के उच्च के हैं। वेरी गुड। और अगर सप्तम पे देखा जाए तो एक तो मंगल की दृष्टि आ रही है, बुध की आ रही है, और नहीं, मंगल और बुध की दृष्टि है, और गुरु नीच के बैठे हुए हैं। इनके सप्तमेश केंद्र में उच्च के हैं। पाप ग्रह हैं तो पाप ग्रह केंद्र में और अधिक प्रभावी रिजल्ट देते हैं, लेकिन एक्सिस पे आ गए। सप्तम में नीच के बृहस्पति आ गए, जो कि षष्ठेश भी हैं, यानी कि सप्तम का छठे से संबंध आ गया। सप्तम पर द्वादश से बैठे हुए मंगल महाराज की दृष्टि आ गई, जो कि योग कारक हैं, पत्नी को बल प्रदान कर रहे हैं, लेकिन द्वादश का भी कनेक्शन आ गया। द्वादशेश और तृतीयेश बुध लग्न में बैठकर सप्तम को देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से। तो यानी कि तृतीयेश और द्वादशेष बुध का कनेक्शन आ गया, प्लस क्योंकि बुध चंद्रमा के घर में तो कहीं ना कहीं नीच के चंद्रमा का भी कनेक्शन आ गया। मंगल साथ है तो सूर्य का भी कनेक्शन आ गया। एकमात्र शुक्र को छोड़कर बाकी सब ग्रहों से कनेक्शन आ गया है सप्तम का। अच्छी बात है। जैसे हमने देखा, अच्छा शुक्र बढ़िया बैठा है चुपचाप अपने घर में। शुक्र बढ़िया तो विवाह तो हो ही जाएगा। शुक्र बढ़िया है तो विवाह तो हो ही जाएगा, विवाह में दिक्कत थोड़ी आएगी, क्योंकि सप्तमेश भी उच्च का बैठा है, विवाह तो हो जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि उच्च का सप्तमेश खुद कटिंग के कारक ग्रह की ओर जा रहा है। वक्री है ना जी। यानी कि सप्तमेश स्वयं ही कुछ ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर दे, विवाह में दरार पड़ जाए। सप्तमेश
किस नक्षत्र में है? विशाखा, षष्टेश के नक्षत्र में। षष्टेश। और षष्टेश स्वयं आके बैठ गया है। षष्टेश जब भी सप्तम से संबंध बनाएगा तो ख्याल रखना कलह पूर्ण वैवाहिक जीवन के पूर्ण योग बनेंगे। ये लॉ है, इसको लिख लो। जब भी षष्टेश सप्तम में संबंध बनाएगा और जब भी अष्टम तो सेपरेशन। सप्तमेश जब भी अष्टम में जाएगा सेपरेशन होना बहुत ज्यादा पॉसिबल हो जाता है। सेपरेशन के कॉम्बिनेशन एक्टिविटी। अगर सप्तमेश छठे में हो तो भी सेपरेशन का बनेगा योग। कलह पूर्ण वैवाहिक जीवन। तब कलहपूर्ण है, क्योंकि अपने से द्वादश जाता है तब सेपरेशन नहीं कहेंगे। तो वो कलह में अपने को ही पीटने लगेगा। अच्छा अच्छा। तो कहेगा मैं ही जल के मर जाता हूँ, मैं ही जल होते से। वाइफ को प्रॉब्लम आएगी। हाँ, अगर एक सिंपल लॉ है, वो अपने को द्वादश गया ना तो वो अपनी केयर ही नहीं करेगा। तो वो स्पाउस जो अपना अहित करते हैं, आप उसको देखोगे कि उनका छठे से संबंध, वो छठे में जाके बैठ सकते। अच्छा। और सेपरेशन होता है अष्टम से संबंध बनने में। सेपरेशन संबंध होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ खेल क्या हुआ कि स्पाउस तो दिख गया अब आपको कैसा है। सबसे पहले तो आप सुंदरता की बात करते हैं, ठीक है। कहते हैं ना भाई, आपको अच्छा सुंदर पार्टनर मिलेगा, आपको कम सुंदर मिलेगा, उसके समझो। ये कौन सा लग्न है? ये है ना, हम इस पर्सन की बात कर रहे हैं। हम इस पर्सन की बात कर रहे हैं, ये है ना। अब ये खुद कर्क है, चंद्रमा सुंदर तो है ही, थोड़ा बल्कि जरूर है, बाकी सुंदर है चंद्रमा। और उसमें बुध आ गया, बुध तो बेहद खूबसूरत है। बुध जब भी लगन लगने से संबंध बनाएगा तो उस सिचुएशन में व्यक्ति अपनी आयु से कम का लगेगा, क्योंकि बुध जो है वो युवा है, कुमार है, जवान है। तो जब भी आपको कोई व्यक्ति दिखाई दे जो जिसपे उस चेहरे पे उसकी उम्र नहीं जचती हो, आप समझ लें इसका बुध बढ़िया है। बढ़िया है या इसने लगन लगन से संबंध बनाए, आमतौर पे बढ़िया है। तो हम जानते हैं ये नेटिव अपनी आयु से कम लगते हैं। दूसरा ये जो कंजक्शन है ये खूबसूरती देती है, लेकिन यहाँ पर एक तो ये है शनि सो भी वक्री, सो भी केतु के साथ। यहाँ दो सौम्य ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, यहाँ दो पाप ग्रहों का कॉम्बिनेशन है। तो हम कह सकते हैं कि इन नेटिव की जो धर्म पत्नी होगी वो उतनी सुंदर नहीं होगी जितनी नेटिव, इनसे कम सुंदर। लेकिन यहाँ एक समस्या और आ गई गंभीर, वो यह आ गई कि जो सप्तमेश है वो अष्टमेश भी है। अनफॉर्चुनेटली वो अष्टमेश सप्तमेश की मूल त्रिकोण राशि है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट हाथ लग गया। इसमें क्या होगा, यानी कि ये दिस हाउस इज द वाणी ऑफ दिस हाउस, ठीक है जी। इस घर की ये वाणी है। ये जो वाणी है ये अपने से नवम गई, उच्च की हो गई, केतु के साथ है। असली प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, असली प्रॉब्लम यहाँ है। यानी कि इनकी वाणी महान होनी चाहिए, इनकी धर्मपत्नी। और वाणी में कटाक्ष, या तो वो शनि का काम करेंगे, नहीं बोलेंगे, शनि कम है ना तो बोलने में कमी हो गई। एंड अपने आप में कुंभ एक राशि है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई कि बोलेंगी तो गड़बड़ हो गया इसका। तो इसका मतलब इनका मुंह खुला, और कहाँ पे खुल, ये क्या, ये कौन सा घर है, ये नेटिव का कौन सा हाउस है? फोर्थ हाउस। यानी कि इनका मुंह जब भी घर में खुलेगा तो कलह का कारण बने। पूरी संभावना है कि घर के बाहर कलह नहीं, लेकिन घर में है तो कलह होगी। शादी है, विवाह के सुख में भरपूर कमी। तो स्पाउस की सुंदरता और उसका जो है नेचर और फोर्थ हाउस से देखेंगे नहीं, सप्तमेश जहां बैठा, अब क्योंकि गुरु भी नीच का हो गया और वक्री भी है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई गड़बड़ होनी तो चाहिए, कुछ ना कुछ कमी तो होनी चाहिए। या तो हायर एजुकेशन नहीं होगी, अगर हायर एजुकेशन हो गई, क्योंकि बृहस्पति आखिरकार भले ही नीच का है, लो इंस्टीट्यूट से होगी, इंस्टीट्यूट ऑफ रेपुटेशन से शायद ना हो। वक्री है तो कह सकते हैं कि भाई पूरी संभावना है कि कुछ ऐसा हो कि चलो भाई पीछे से बोल के अटेंडेंस लगवा दी या पेपर, ऐसा भी पॉसिबल है। क्या इस तरह का योग बनता है विवेक? डिग्री है बट वही है नॉलेज कि नहीं, नॉलेज नहीं है, फर्जी। विषय का ज्ञान नहीं है। समझ आया आपको मैरिज कॉम्बिनेशन? एक सवाल है सर, ये तो कर्क लग्न में तो सबकी ही कहानी होगी, फिर सप्तमेश और अष्टमेश जो है, तो कर्क लग्न की ये कहानी होगी कि, और
फिर आपने, मुझे एक याद आ रहा है, आपने बोला था कर्क लग्न की शादी, कुछ ऐसा बोल रहा था कि अफेयर्स काफी होते हैं या फिर उनकी शादी टिकती नहीं है, या कुछ ऐसा कुछ बताया था जब लग्न के बारे में खाली बोल रहे थे। तो ये सप्तमेश अष्टमेश एक ही है, ये इसका मूल कारण है क्या? मैंने आपको ऐसे बोला होगा भाई कर्क लगन में पथरी ढंग से मिला लेना, क्योंकि सप्तमेशी अष्टमेश भी होता है। अफेयर शायद नहीं बोला होगा, क्योंकि अफेयर में थोड़ा सा एक्सचेंज हो जाता है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमने बोला ओनरशिप के ग्राउंड, अफेयर होगा प्लेसमेंट के ग्राउंड, तो मैंने ओनरशिप के ग्राउंड पे बोल दिया होगा। और ये भी बोल सकता हूं मैं कि भाई कर्क लग्न और सिंह लग्न के जितने भी नेटिव हैं ये प्रॉपर शादी को मिला के करें, क्योंकि इनका सप्तमेश कभी षष्टेश और सप्तमेश बनेगा सिंह की सिचुएशन में, और कर्क की सिचुएशन में वो सप्तमेश और अष्टमेश में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डिपेंड करता है नवमांश की क्या स्थिति है, शुक्र की क्या स्थिति है, कई चीजें डिपेंड करती हैं। पर यहाँ तो क्या हो गया, स्ट्रेट अवे वक्री हो गया, उच्च का हो गया। और हमने एक प्रिंसिपल और भी पढ़ा था कि वक्री उच्च के ग्रह नीच समान और वक्री नीच के ग्रह उच्च समान, लगेगा यहाँ पे वो प्रिंसिपल लगेगा। हाँ, शनि उच्च का समान नीच के समान का भी होके वक्री है, और गुरु जो है आपका फिर नीच का होकर वक्री बने उच्च जैसा हो गया। गुरु के लिए ऐसा हमने कोई बहुत नहीं लेके चलेंगे इसको, शनि के लिए लेके चलेंगे। एक तो क्या है कि गुरु जो है वो ऑटोमेटिकली सौम्य प्लेनेट है, शुभ प्लेनेट है, शुभ ग्रह केंद्र में रिजल्ट अपने स्थगित कर देते हैं। तो शनि और राहु और केतु जम के रिजल्ट्स देंगे। नेटिव ग्राउंड पे इनको मेहनती बना देंगे। जब हम नेटिव की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे शादी की, तब हम कहेंगे कि इस नेटिव के हॉरोस्कोप में कष्टपूर्ण वैवाहिक जीवन का पूरा पूरा योग बना हुआ है, यानी कि विवाह प्रॉमिस बढ़िया नहीं है। और कोई क्वेश्चन है सर? इसमें जैसे राहु केतु एक्सेस पे सैटर्न है, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि सप्तमेश भी यहाँ पे अपने आप में भी कष्टपूर्ण स्थिति में ही है? बिल्कुल। सोच कौन से घर से देखते हैं? सोच मून फिफ्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस आपकी बुद्धि है। फोर्थ हाउस से वेरी गुड। सप्तम का चतुर्थ, हाँ। सोच ही खराब है ना। आप तो कहोगे कि इस व्यक्ति की भी सोच खराब होगी। तो हम यहाँ पर ये लेंगे एज ए नेटिव दिस पर्सन, इनके दशम में राहु है, तो हम इनको कहेंगे भाई इसका काम धंधा भागने का करना, जिसमें इनकी गति हो, जिसमें इनको लोगों को थोड़ा घुमाना पड़े, कोई मार्केटिंग हो, कुछ सेल प्रोडक्ट का काम हो, वो इनका काम है। हमेशा कारकत्व को यूज किया जाएगा। अगर आप कारकत्व को यूज नहीं करोगे तो आपको प्लेनेट से कष्ट भुगतना पड़ेगा।